नमस्कार किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है इंडियन स्मार्ट फार्मर यूट्यूब चैनल की कोई नई वीडियो में। गेहूं बाजार में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर अभी दोस्तों क्या अपडेट सामने आ रहा है, प्रमुख बाजारों की दोस्तों धारणा क्या बनी हुई है और आगामी दिनों में बाजार की चाल क्या रह सकती है, आइए जानते हैं विस्तार से आज की इस विशेष प्रस्तुति दोस्तों गेहूँ बाजार रिपोर्ट में। साथियों, धीरे धीरे करके पिछले 7 दिनों में गेहूं का बाजार 35 रुपये नीचे आ चुका है। शनिवार को भी बाजार में दबाव दिखा था और बाजार दोस्तों हमें 10 से 20 रुपये तक टूटता हुआ नजर आया। इस समय दिल्ली लोअर रोड पर दोस्तों गेहूं का जो बाजार है वो 2770 से 2765 के बीच में है। नरेला नजफगढ़ में दोस्तों अभी 2650, दाहोदा 2610, राजकोट 3000, इंदौर में मिल क्वालिटी 2700 रुपये प्रति क्विंटल देखा जा रहा है। अन्य बाजारों की बात करें, ज़्यादातर मंडियों में शनिवार को दोस्तों भाव लगभग स्थिर रहे और कल भी दोस्तों स्थिरता देखी गई, क्योंकि फिलहाल जितनी सप्लाई उपलब्ध है दोस्तों वहाँ मौजूदा डिमांड को आराम से माल रही है। खबर है कि दोस्तों एफसीआई अपनी 26 नवंबर नीलामी के लिए मात्रा और रेट में पिछले ही जैसा ही रखेगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। और यह वजह है कि दोस्तों बाजार में अतिरिक्त हलचल नहीं दिख रही है, लेकिन आशंका है कि ओपन मार्केट स्कीम के तहत गेहूं बिक्री नियमों को बदला दिया जा सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार केवल दोस्तों प्रोसेसर वेंडर ही ट्रेडर दोस्तों ट्रेड में भाग ले सकते हैं जिसके पास 30 दिनों का कम से कम स्टॉक हो। इसी कारण से वे बड़े प्रोसेसर जिनके पास दोस्तों 30 दिनों से अधिक माल रहता है वेंडर और बिडिंग नहीं कर रहे हैं, परंतु अब यह नियम हटा दिया जा सकता है, यानी कि अब कोई भी प्रोसेसर या फिर बिडर दोस्तों इस ट्रेड में दोस्तों भाग ले सकता है, इस टेंडर में भाग ले सकता है। सरकार का भी गेहूं की कीमतों पर दोस्तों जो दबाव है वो दिख रहा है, इसलिए एफसीआई के रेट्स फिलहाल दोस्तों कटौती की संभावना कम है, क्योंकि गेहूं की मंडियों में कीमतें दोस्तों पहले ही एफसीआई दोस्तों यूज प्राइस से नीचे चल रही हैं। दरअसल दोस्तों हर साल यही तुलना हम करें तो पिछले साल जब ओपन मार्केट सेल स्कीम चालू हुई थी उस समय पर बाजार ऊपर था, जिसलिए उसको बड़ा परिवर्तन किया गया था। और अभी की बात करें दोस्तों तो सार दल साल की तुलना में गेहूं का वक्त सस्ता है और ऊपर की तरफ दोस्तों जो उछाल था वो फिलहाल दबाव में कारोबार कर रहा है। अब पूरा बाजार सिर्फ निर्यात मंजूरी का ऊपर इंतजार करेगा। अगर निर्यात खुलता है तो दोस्तों इस निर्णय के बाद हमें 50-70 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़त गेहूं बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सरकार ने निर्यात की अनुमति नहीं दी और दोस्तों रेंज बाउंड कारोबार आगे भी जारी रहा तो उम्मीद है कि यहाँ से कीमतें ना ही तो दोस्तों बहुत तेज होने वाली हो, ना ही बड़ी गिरावट की गुंजाइश है। गेहूं का तो सीजनल ट्रेंड यही रहेगा। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर गेहूं की कीमतें मौजूद होती है, लेकिन उपलब्धता अधिक होने के कारण अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। मानना है कि दोस्तों बार बार नीचे की तरफ जाने की गुंजाइश कम है। कुल मिलाकर बाजार में वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर दोस्तों रहेगी। बड़ी तेजी मंदी की गुंजाइश बेहद ही कम है, लेकिन सरकारी नीतियों के ऊपर गेहूं बाजार पूरा टिका हुआ है। ये दोस्तों रिपोर्ट है, फंडामेंटल रिपोर्ट। अब इसका शारीरिकरण हम आपके सामने करें कि यानी क्या स्थिति बन सकती है। दोस्तों एफसीआई जो अभी नीलामी कर रहा है इसके जो रेट में कटौती की खबर उड़ी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी दोस्तों काफ़ी कम गुंजाइश है कि दोस्तों इसके रेट में कटौती होगी। बाकी दोस्तों बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी की गुंजाइश भी कम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिमांड जैसी है वैसी ही सप्लाई भी देखने को मिल रही है। बाकी व्यापार आप हमेशा विवेक से करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।